ना मार्स जो ओरिजिनली फर्स्ट हाउस में आता है नंगा, वो अब यहाँ पे विवाहित हो रहा है डेथ रिलेटेड सिचुएशंस में, या कहीं कोई अचानक किसी को जरूरत है। इन मार्च ने 8 इनसे बस ऐसे बोलो भाई बहुत जरूरी काम है। तो मंगल नौ घर में तो ना सोचने समझने शक्ति में गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, उत्पन्न जल्दी हो जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, क्रोधित हो जाना। 6 हाउस का मंगल है, तो एक तो हेल्थ जो जो उसका नंबर 1 था उससे तो ये चला गया दूर, उससे ऑपोजिट में बैठ गया। तो एक तो हेल्थ, बार बार चोट लगते रहना, क्योंकि ये साइन भी कैसा है, डिजीज डेप्थ, तो चोट लगते रहना, इश्यूज लगते रहना, वो सारी चीजों में आ जाएगा। अब ये व्यक्ति लोन ले रहा है, लोन लेता है तो कोशिश क्या करेगा, झटके में खत्म कर ले, इम्पल्सिव, तुरंत चीजें पूरी हो जाए, या फिर तुरंत तुरंत लोन ले लो हर बात में, ऐसा भी हो सकता है। मार्स 6 हाउस में जा रहा है तो सर्वेंट्स और इन सब का बहुत उनके ऊपर, जैसे होता है ना, जो मेड जहां जहां कमरे में झाड़ू लगाने जा रही है उन्हीं के पीछे पीछे लगे, ए बेटा इधर छूट गया, उधर छूट गया, मेड के एकदम चढ़ बैठे हैं, वैसा वाला सिनेरियो मंगल छह छह में। मंगल क्योंकि एक फाइटिंग हाउस में बैठा हुआ है, सो लड़ने, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजों में आगे बढ़ बढ़ के काम करना, मतलब जहां लड़ाई हो रही ये पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, वैसी जगहों पे अब ये डिस्प्यूटेड मंगल है, मतलब इसका काम ही लड़ाई झगड़े करने का है, मतलब सारी की सारी ऊर्जा लड़ाई झगड़े में आ रही है। आप समझ रहे हो? सो इनका तो मतलब, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पार ही पाते हैं जीवन में लड़ झगड़ करके। अब ये नेगेटिव नहीं सोचना है इसके बारे में, बहुत अच्छे क्रांतिकारी लोग भी मंगल 6 घर के पाए गए, बहुत ऐसे रेवोल्यूशनरी जिन्होंने पूरी की पूरी सरकार गिराई और अच्छे के लिए गए, उनका मंगल 6, जो अपने ही सामने गलत ना होता वो देख सके, मंगल 6। इसको नेगेटिव मत लेना, ये पॉजिटिव भी है। मतलब ये वो जो दूसरे के लिए लड़ मर सके, भाई लड़, वो भी एक लोग चाहिए ना कि भाई कोई और दूसरे के लिए कुछ करे। तो वो है कि भाई दूसरे के लिए गलत होता हुआ नहीं देख सकते, उसके लिए फाइट करते हैं, विसिल ब्लोअर जिसे बोलते हैं। जी गौरव। सर अगर मंगल यहाँ पर एग्जॉल्टेड है तो वो रिवोल्यूशनरी, और अगर वो डेबिलिटेटेड है आई थिंक वो मन मन में खुड़ के रह जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, किसका एग्जॉल्टेड है? नहीं नहीं, मैं वैसे ही नॉलेज के लिए समझ रहा था कि अगर किसी का एग्जॉल्टेड है हाँ, तो वो रिवोल्यूशनरी, और अगर वो अब जब डेबिलिटेटेड है। एग्जॉल्टेड होगा, अब समझिए एग्जॉल्टेड अगर हो जाए यहाँ पे, सो वही वाली बात जो मैंने एग्जॉल्टेड में समझाई थी। अब जो इस व्यक्ति का, एक तो पहली बात तो जो डेली रूटीन होगा वो कैसा होगा, एग्जॉल्टेड मंगल मैंने पहले पहले बताया लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, लंबे समय तक लड़ने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। तो ऐसा हम्म, व्यक्ति लंबे समय तक फाइट कर सकता है, लंबे समय तक। इसका डेली रूटीन कैसा होगा, बहुत स्ट्रिक्ट और कंस्टेंटली वर्क करने वाला। हम्म। चार्ट उठा के देखना, मंगल एग्जॉल्टेड इन 6 हाउस, जिसका काम ही है लड़ने का ना, एक प्रकार से आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप फाइट कर रहे हो, हम्म। मुश्किल सिचुएशन में ये वाले मार्स वाले सबसे आगे निकलते हैं। सचिन सचिन इसलिए है क्योंकि जो सबसे टफेस्ट मैच जहां पे लगा था कि इंडिया हार रही है, वहीं पे वो जिताया, इसीलिए वर्गो, भगवान बना। वर्गो का मार्स। नहीं, केप्रिकॉर्न का मार्स, एग्जॉल्टेड मार्स इन कैप्रिकॉर्न सिक्स का। हाउस, ओके ओके ओके। राइट एग्जॉल्टेड मार्स इन राइट। 6 हाउस, मतलब राइट वो राइट साइन वहां पे एग्जॉल्टेशन का है। राइट। समझ रहे है मार्स छठे घर का, हम्म। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में ये मार्स बहुत अच्छा काम करेगा। फिर जी इसमें कविता। दृष्टियों का कितना फर्क पड़ता है उस एक, हाउस पे? जी कविता जी बताइए। अगर यही मास स्कॉर्पियो या एरीज में होता 6th हाउस में तो क्या होता अपने साइन में? हाँ, तो इम्पल्सिव है ना, इम्पल्सिव है, मतलब इम्पल्सिव इन द सेंस कि एनर्जी उतनी बैलेंस नहीं है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। सी सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा है वो बंदा, सो वो कितने यंग एज से उसने प्रैक्टिस और अपना मेहनत, उसने डेली रूटीन कितना स्ट्रिक्ट रखा है, हर रोज प्रैक्टिस करते रहना, वो 6 हाउस डेली रूटीन का है, मेहनत तो करते खुद रहना। के साइन अब में है एरीज, तो भी
ये खुद का साइन, दूसरे का साइन, शत्रु का साइन, मित्र का साइन, ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं, ना मैं पढ़ाता। मेरे को रिजल्ट बताओ। एरीज का साइन इंपल्सिव साइन है, एरीज में मार्स बैठेगा, इंपल्सिव रहेगा, 4 दिन का जोश है, 5वें दिन से सब ठंडा हो जाएगा। सिंपल सा एरीज का कॉन्सेप्ट है। ना कोई मित्र है ना शत्रु है, पहला ही लेक्चर ओरिएंटेशन में मैंने यही समझाने की कोशिश करी थी, और वो ही राइट बाधा बन जाती है पढ़ने में। राइट। तो स्कॉर्पियो में आ रहे हैं ना, स्कॉर्पियो में भी यहाँ आएंगे तो वहां देख लेंगे। जो बात यहाँ पे बताई है ना, वही चीज को यहाँ पे मिलाने का प्रैक्टिस करो। जो जो चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश की ना, वही चीज को उठा करके यहाँ पे रखने का एक वो बना, इस कैसे उस चीज को अप्लाई करें। ठीक है, ये हो गया। तो मंगल छेक वाला कहीं ना कहीं गलतियां ढूंढ रहा है, वो अगर जहां पे भी है, तो वो वहां पे इश्यूज ढूंढ रहा है, प्रॉब्लम्स ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके लिए उसको रिवोल्ट करना है, उसके लिए उसको लड़ना है। जी यशवंत। सो मार्स 7th हाउस में, लिब्रा के साइन में, कैसा काम करता है ना। मार्स जो ओरिजिनली 1st हाउस में आता है नंगा, वो अब यहाँ पे विवाहित हो रहा है। और विवाह में तुम जानते हो, शिव जी को छोड़ के बाकी सब तो कपड़े अच्छे पहन के जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्स सोफिस्टिकेशन में पड़ा, सोफिस्टिकेशन में, सजने धजने में। अब इसकी ऊर्जा किधर लग रही है? दूसरे लोगों के इंप्रेशन में, दूसरे लोग को दिखाने में, दूसरे लोग को जीतने में। अब ये टर्म याद रखना, दूसरे लोग को जीतने में। अब जीतने में क्या है? दूसरे लोग को जीता कई प्रकार से जाता है। अब दिस कुड बी अ सेक्सुअल एनर्जी, और इट कुड बी इंप्रेशन, झाड़ने का एनर्जी। दिस कुड बी अ सेल्स एनर्जी, कि आपको कोई सामान बेच ले, है ना, छोटे ड्यूरेशन में। ये सारी इम्प्लीकेशंस आपको आएंगी। लेकिन जहां वो काम खत्म होता है, मार्स का पैशन, मार्स का इंपल्शन सब जीरो हो जाएगा। मतलब मार्स इंपल्सिव है, तो व्यक्ति ऐसा मिलने गया तो 10 लोगों के इकट्ठे मिलके फिर बैठ गया, एक साथ ही मिल लो, 3 दिन के अंदर सारी मीटिंग करके निपटा के फुर्सत। ठीक है, तो इंपल्सिव है। जैसे ही नए व्यक्ति को देखेगा, इसका मार्स हावी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मांगलिक। मांगलिक समझाया था पहले, मांगलिक का गुणधर्म से बता रहा था, हाँ बता हाँ रहा था। समझाया था थोड़ा सा समझाया था ठीक उसने। है, हाँ ये मांगलिक का गुणधर्म है कि मार्स के लिए पैशन तब तक चालू रहता है जब तक वो व्यक्ति को जीता नहीं है। तो अ लॉट ऑफ गुड सेल्समैन विल हैव दिस। तो लेकिन यहाँ पे मार्स अब 1st हाउस का लॉर्ड होकर 7th हाउस में होने के वजह से काफी सजना धजना, कपड़े वस्त्र, इंप्रेशन करना, है ना, वो सब चीजें, गुड चीजें आ रही है। दूसरे पे इंप्रेशन बनाना कैसे करना है, वो चीजें आ रही है। हाँ चेतन। सर इसमें ये अगर कैप्रिकॉर्न के साथ होगा तो एग्जॉल्टेड होगा ना? जी, एग्जॉल्टेड होगा। उस केस में क्या होगा सर? उस केस में दिन सुबह से शाम, सुबह से बंदा सूट बूट पहन के बैठ जाता है, सुबह ही सज धज के और बैठ जैसे जाएगा। ये तो हाँ, पार्टनर का भी होता है जैसे ना, वाइफ का, तो उसमें उसमें उस केस में क्या होगा? अब पार्टनर आपको ऐसा चाहिए ना जो आपका एनर्जी मैच करे। ठीक है, हम्म, पार्टनर के बारे में वैसे हम लोग 7th हाउस में जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी तो हम एरीज से ही पे ही है, बहुत इनिशियल स्टेज है चीजों को लेकर के, तब और समझ में गहरा आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे समझो कि पार्टनर का डिजायर ऐसा है, 7th हाउस में मार्स है, तो पार्टनर ऐसा चाहिए जो मांग, जो हाई एनर्जी का व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति पसंद आएगा जो थोड़ा क्रोध करे, थोड़ा सा एग्रेशन करे, थोड़ा सा इसको दबा के रखे, डोमिनेट करके रखे। इसको ऐसे लोगों के साथ रहना पे सुकून है, सुकून तो, मतलब कह लो कि तो ऐसा सर पसंद आता है ऐसे। कैप्रिकॉर्न्स के साथ तो गुड रिजल्ट देगा ना सर पर ये? हाँ, केप्रिकॉन के सर साथ गुड रिजल्ट देगा। सो ऐसे लोग चाहिए जो मार्शियन काम करते हो। केप्रिकॉन का साइन प्रोफेशन का है, तो मार्शियन काम करते हैं। तो पार्टनर पुलिस में हो, पार्टनर कोई भी ऐसे काम में हो जहाँ पे मार्स का काम है, समझ रहे हो? पार्टनर ऐसा चाहिए जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर सके, बहुत मेहनती है, इस बात के लिए पार्टनर बना ले। ठीक है,
ओके सर। एनी हाउ 7th हाउस में मार्स पे फोकस रखो, तुम लोग डाइवर्ट हो जाते हो, कहीं और कुछ सोचने लगते हो। सप्तम भाव के मंगल के गुणधर्म समझ लो, फिर दूसरी चीजें अपने आप बैठाने आ जाएंगी। ठीक है, 7th हाउस में लिब्रा में इस तरह से मार्स काम कर रहा है। 8th हाउस मार्स, अब 8th हाउस का मार्स फोकस्ड है, एनर्जी लगा रहा है किधर, 8th हाउस में। 8th हाउस है इन लॉस का, सडन इवेंट्स का, इमरजेंसी सिचुएशंस का, लॉन्जिविटी का, डेथ के सिचुएशंस का। सो जैसे ही किसी के घर परिवार में डेथ हो, जो बंदा एक्टिव हो जा रहा है, अरे अरे, उनकी डेथ हो गई, चलो चलो वो कराना है, ये कराना है, का सारा सामान काम क्रिया 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 का सारा जुगाड़ कर रहा है मार्च 8th हाउस। वो लोग जो कोविड में ये चिंता करे बिना कि मुझे क्या होगा लेकिन इनका अंतिम संस्कार कराओ, वो जो जा रहे हैं मार्च 8th हाउस। क्योंकि यहाँ पे अब जो अब स्वयं है, स्व को भूल करके यहाँ घुस रहे हैं। स्व इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, मतलब समझ रहे हो? अपने आप को मारने के लिए तैयार हैं, अपने आप को मारने के लिए तैयार है ना, अपने मतलब हर हर मूवमेंट में मरने मारने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी कर लो। जैसे कहते हैं, सर पे कफन बांध के चलते हैं जो लोग, मार से नहीं था उसे। ठीक है, सो इम्पल्सिविटी, एग्रेशन, ये सारी चीजें आ रही है 8th हाउस की वजह से। लेकिन यही 8th हाउस, मार्स 8th हाउस है तो कैन गिव इश्यूज लाइक पाइल्स का प्रॉब्लम, ब्लीडिंग होना एनल इश्यूज में। ठीक है, इसका प्रॉब्लम दे सकता है मार्स का एग्रेशन। इन लॉज और इन सब से झगड़ा भी कर सकते हैं ऐसा व्यक्ति, है ना। मार्स है वहां पे, वो ये नहीं करते, गुस्सा करते हैं या फिर डोमिनेट करने का कोशिश करते हैं। इन लॉज को चाहते हैं कि इन लॉज में जो मैं कहूँ इन लॉज वही करें। मार्स इन 8th हाउस, है ना। पत्नी को मायके जाने से रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो मार्स इन 8th हाउस, मार्स इन स्कॉर्पियो का इम्पैक्ट है। मार्स इन 8th हाउस इंश्योरेंस कराना, लाइफ इंश्योरेंस कराना, ये सब चीजों में आगे है। डेथ रिलेटेड सिचुएशंस में, या कहीं कोई अचानक किसी का जरूरत है, इन मार्च इन 8th हाउस इनसे बस ऐसे बोलो भाई बहुत जरूरी काम है, बहुत इश्यू है, बहुत जरूरी काम आ गया है, तुरंत इनका मार्स एक्टिव हो जाएगा। हाँ बताओ, तुरंत बताओ क्या दिक्कत है, मैं तुरंत, सब अपना काम छोड़ करके पहले पहुंच जा रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। मार्स इन 8th हाउस, मार्स इन 8th हाउस फिजिकल इश्यूज। लोगों को लगता है कि मार्स इन 8th हाउस बहुत सारा सर्जरी या इश्यू देता है, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कारक नहीं है ना, सन कारक है शरीर को ऑपरेशन कराने के लिए, शरीर को हेल्थ इश्यू खराब करने के लिए। लेकिन मंगल अष्टम में है तो बहन भाई को तकलीफ देता है, मित्र को कष्ट देता है, मित्र के साथ दुर्घटना, मित्र को हेल्थ इश्यू आना, मंगल अष्टम होता है ना। तो भाई बहनों के लिए वो इशू क्रिएट करने में ये कारगर है। नाइन्थ हाउस मार्स, नाइन्थ हाउस मार्स इज गोइंग इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। इसका अर्थ क्या, अब नाइन्थ हाउस का मार्स लगा हुआ है फादर के तरफ, गुरु की तरफ, समझ रहे, धर्म की तरफ, धर्म की चीजों को धर्म से ज्यादा सही गलत की तरफ, क्या सही है क्या गलत, राइट एंड रॉन्ग के आगे इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, वो लिस्ट तैयार करता है। नियम का फॉलो करो, नियम का पालन करो, मंगल 9th हाउस, है ना। वो लोग जो आपको ये बताएं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, आपने पूजा में ये गलती कर दी, वो गलती नहीं, वो गलती कर दी,
ऐसा नहीं होना चाहिए, शिव जी का मुंह ऐसे दक्षिण में नहीं होना चाहिए, ऐसा पूरा पश्चिम में होना चाहिए, ये सब का बातें बताएं मंगल नवग्रह। क्यों? क्योंकि अब ये लड़ रहे हैं धर्म की बातों को लेकर के। ठीक है, राइट और रॉन्ग को लेकर के, सही और गलत की चीजों को लेकर के मार्स का चेष्टा लगा हुआ है। फादर के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। फादर, या तो फादर से झगड़ा हो जाएगा, फादर से झगड़ा करेंगे अगर मंगल आ जाता है, या फिर फादर के लिए करेंगे। अग्रेशन है, क्योंकि नौवां घर आपका सोचने समझने का तरीका भी होता है, कहीं ना कहीं आपका कोर होता है, इसलिए ये अपने आप को एज अ मार्शियन समझते भी हैं। मतलब नौवां घर आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, तो इनका रहन सहन लुक तो सब मार्स की तरह होगा, मंगल की तरह हो। तो ये किसी ना किसी के अंडर में रह करके काम बहुत अच्छा तरीके से करेंगे, किसी के सानिध्य में सर रहने में ये सबसे बेस्ट काम करेंगे। सर रूल्स फॉलो करने से क्या रिलेशन है नाइन्थ का, मैं सही गलत निकालने से? सही गलत ना, धर्म का फॉलो, धर्म अधर्म, ओके रूल्स, ओके। है ना, क्योंकि ये धर्म का साइन है, तो धर्म अधर्म ये सब बातों के पीछे जाने वाले, राइट एंड रॉन्ग का बहुत सोचने समझने वाले, फॉलोइंग द रूल बुक मार्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्स पंचम हो तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमजोर होता है, मतलब लंबा समय तक पढ़ता नहीं है, शिक्षा अधूरी छोड़ देता है या शिक्षा पूरी नहीं करता है। मार्स नवम हो तो भी यही चीज होगी, शिक्षा बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता, शिक्षा सर अधूरी नाइन्थ तो छोड़ हायर देना। हायर एजुकेशन होती है ना नाइन्थ तो? जी बिल्कुल होती है हायर एजुकेशन। तो मतलब हम बेसिकली एजुकेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई, इसके बाद हायर में जा रहे हैं तब उसके लिए है हाँ, बेसिक एजुकेशन हो गई, हायर ये। एजुकेशन की तरफ जाने में मंगल को वही है, मंगल इनिशियली बहुत पैशनेट है पढ़ने में, पहले 4 हफ्ते, पहले 3 महीने तो काफी जोर शोर से कर रहे हैं, वही जब लंबा प्रोसेस चले, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, तो वो वाले प्रोसेस में मंगल का एनर्जी डाउन हो जाएगा, उतनी देर तक टिक नहीं पाते मंगल। ठीक है, तो मंगल नौ घर में तो ना सोचने समझने शक्ति में गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, क्रोध उत्पन्न जल्दी हो जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, क्रोधित हो जाना, वैसा वाला ये बनाता है। ये नावा घर का मंगल, जो सबसे ज्यादा जो लोग एक्टिव हो जाए भंडारे में, नवरात्रों में, जब भी कोई जागरण हो रहा है, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, नवे घर का मंगल